everyone, welcome back to Unapologetic Divya. So here today I am in front of you with the topic you all have voted on my YouTube channel, that is finding peace over chaos. तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये हम सब फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बट बात बहुत कम करते हैं क्योंकि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस क्योस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में, विच इज गुड. बट स्टिल वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन फाइंड पीस इन आवर लाइफ over chaos. And let me be blunt, chaos is there in our life by default. आप चाहो या ना चाहो, storm आएगा ही आएगा, chaos होगा ही होगा आपकी लाइफ में. But it is on you how you control that, how you behave calmly and stronger in that particular chaotic situation. आप perfect circumstances और situation की wait करते रहेंगे तो आपको peace कभी नहीं मिलेगा, because peace comes within. Nobody will give you peace. Nobody can provide you something to have peace, because peace will come within. So it all depends on your mindset, that how you define peace for yourself. What is peace mean for you? So let's get real. Mother of 2 daughters, single parent. आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा chaotic situation है मेरी. कॉर्पोरेट लाइफ भी मैनेज करना, मैं यहाँ बैठकर पॉडकास्ट भी करना शुरू कर रही हूँ. अभी मैंने पॉडकास्ट जर्नी भी अपनी स्टार्ट की है. आई हैव 2 daughters, आई एम सिंगल पेरेंट्स, एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज ऑन माई ओन. सो कितना ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हर तरफ होगी मेरी, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन ही मुझसे कुछ अलग है. पहले मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, इरिटेटेड रहती थी. मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपनी फैमिली, अपने ऑफिस और अपना मैंने ये जो पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट करी है, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ गिल्ट फ्री. तब मैंने एक दिन रियलाइज किया कि मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ सिचुएशन से, समझ नहीं आता कि कैसे मैनेज करूँ. तो मैंने तब बैठ के ये सोचा, इज देयर एनीथिंग विच आई कैन कंट्रोल? इफ देयर इज समथिंग विच आई कैन कंट्रोल, लेट मी वर्क ऑन दैट. रेस्ट आई हैव टू फॉरगेट इट. क्योंकि जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि आपके कंट्रोल में क्या है, what you can control and what you can do, what is your responsibility, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. If you want, please go back to my YouTube channel. I have made one small video on this particular topic, how you can control your emotions, what is there in your control. So let me be blunt, peace आपको कहीं से नहीं मिलेगा. ना आपको आपके बॉस से मिलेगा, ना कोलीग से मिलेगा, ना रिलेटिव से मिलेगा, ना सोशली मिलेगा. चाहे सिंगल मदर हो, चाहे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबको ये समझना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ देयर विच इज़ इन माई कंट्रोल, व्हाट आई कैन डू, फॉर विच आई एम रिस्पॉन्सिबल. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू हैव पीस इन योर लाइफ. क्योंकि जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उसी पे ही काम कर सकते हो. जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, because that is not your responsibility, because your calm is in your control only. No one else can give you peace. There is nobody, literally no one can help you to get peace. It is in your hand, it is in your mind, it is in your heart. How you give peace to yourself, how you balance out that chaotic situation. So let me just give you my example. मैं जब कॉर्पोरेट में काम करती थी, मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, प्रोजेक्ट डिडंट वर्क. मेरे बॉस की फ्रस्ट्रेशन, डेडलाइन मीट नहीं हुई, स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, बैक टू बैक कॉल, बैक टू बैक मीटिंग, सब इतना क्योटिक हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बैलेंस आउट करना है. आई सैट डाउन विद माई सेल्फ एंड डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रोजेक्ट कि मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो रोल था, उसमें मेरा कंट्रोल किस किस चीज़ों पे, किस किस एस्पेक्ट्स पे था. जिन जिन एस्पेक्ट्स में मेरा कंट्रोल था, आई थॉट टू वर्क ऑन दैट. क्योंकि जो मेरे कंट्रोल में है, आई कैन वर्क ऑन दैट. जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं उस पर कुछ कर ही नहीं सकता. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. So then I found the way that what actually I have to do for this project to make it successful. I followed that pattern और eventually वो project सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ.
दिस इज माई एग्जाम्पल। आई एम श्योर आप सब लोगों के साथ भी डिफरेंट सिचुएशंस हुई होंगी जहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन में होंगे, आपको भी समझ नहीं आता होगा दैट हाउ यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन। आई एम श्योर आप सब लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें आप बहुत सारे क्योटिक सिचुएशंस में होंगे, बी इट आप अगर ऑफिस में हो, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे आप सोशली फ्रेंड सर्कल में हो, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आप सबके साथ होंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पॉज, टू टेक अ रेस्ट and understand that situation, evaluate that situation, that what exactly is there which is in my control, how I can control that situation। क्योंकि उस situation में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए होंगी ही नहीं, which is not your responsibility, जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। So you have to really find out that particular thing which you can control, which is in your hands, and then you can work on that particular thing and you will be relaxed and you will feel happier। क्योंकि बॉस का बिहेवियर हो ऑफिस में या घर में, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, आप हर चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर आप ऑफिस गए हो, आप ऑफिस में आपके बॉस का बिहेवियर फॉर एनी रीज़न अच्छा नहीं है और आप पे वो बहुत ही सरकास्टिकली कमेंट कर रहा है या अच्छा से बिहेव नहीं कर रहा, सो इज इट इन योर कंट्रोल? नो, इट इज़ नॉट। उसका मूड खराब है तो उसमें आप क्या कर दोगे? कुछ नहीं कर सकते। आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, बच्चों का मूड है, वो कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर बच्चों का मूड किसी रीज़न की वजह से खराब है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ देयर इन योर कंट्रोल। So if you want peace in your life, if you want to be more calmer and stronger to handle the situation, you have to find your peace. You have to know that what is in your control, how you can manage that particular situation. Because हर जगह हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Secondly, it is very important to say no. जहाँ पर आपको लगता है आपको नो कहना चाहिए, to make your life more easy, to get peace for yourself, say no, boldly say no। ऑफिस में अगर वर्कलोड मैनेज करना है, अपना काम डेडलाइन तक देना है, say no to your colleague, नहीं हो पाएगा। रिलेटिव्स, सोसाइटी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आप नहीं सेटिस्फाई कर सकते। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको नो बोलना चाहिए, आपको नो बोलो, ताकि आप अपनी एनर्जी सेव कर लो, आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर लो, आप अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं बढ़ा रहे, यू आर ऑन अ कामर स्टेज। तो उसके लिए यू हैव टू टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड टू से नो। कॉन्फिडेंस कम्स विद योर एक्शन, दैट हाउ यू आर हैंडलिंग दैट सिचुएशन, दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। यू विल फील कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड दैट येस, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, आई हैव डन इट इन पास्ट, आई विल बी एबल टू डू इट दिस टाइम ऑल्सो। यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड सेट, यू हैव टू मेक योर माइंड सेट टू अनस्टॉपेबल। आप उन टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाओ जो आपके ऑफिस में है, जो आपके पीछे से गॉसिप करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। स्टे अवे फ्रॉम देम, वॉक अवे, देयर इज नो नीड, एंड से नो टू अननेसेसरी कमिटमेंट्स। क्योंकि जहाँ आप यस कहते हो, कई बार वो आपका नो ही होता है, बट यू जस्ट से यस टू प्लीज अदर्स। जो अननेसेसरी कमिटमेंट्स है, आपको भी पता है अपने अंदर की दैट यू विल नॉट बी एबल टू गिव दैट कमिटमेंट, और ये यूजलेस है, तो जस्ट से नो। कोई बाउंडेशन, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज इन योर कंट्रोल। सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। If you want everything to be in control, everyone should respect you, everyone should care about you and value your no, then you need to keep yourself as priority, because if you will give self respect to yourself, then only people will give you। क्योंकि कई बार होता है हम अपने आप को ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हर चीज़ में हाँ यस कर देंगे तो लोग हमें बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो हमें बाद में जाके हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता है कि हमारे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और वो सिचुएशन हमको और फ्रस्ट्रेटिंग कर देता है, हम अपना इनर पीस खो देते हैं। सो इट इज़ बेटर टू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दैट सिचुएशन। गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, give self-respect to yourself, so that you can keep your calm
and you can make yourself more stronger. Anyone, literally anyone, चाहे single mother हो, corporate employee हो, student हो, या मेरे जैसा इंसान हो जो अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, यू हैव टू बी अनस्टॉपेबल. यू शुड नॉट थिंक अबाउट पीपल. इफ यू आर अनस्टॉपेबल, इफ यू बिहेव सो, then I'm sure about it, you will have great time in your life. You will have more success in your life. It's yourself. Life कितनी भी messy हो, कितना भी stressful situation हो, कितनी भी frustration हो, you will take a pause for a second. You will sit down, talk to yourself, understand, analyze that situation, what is in my control, and gauge and work on that. And I am giving you this guarantee that everything will be fine. Because आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, सिखा सकते हो कि what is there for me and what is not. And trust me, when you do that now, you are protecting your energy. You are making yourself more calm and stronger in that chaotic situation. Because trust me, आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा. लोगों को समझ ही नहीं आता कि इस क्योस भरी सिचुएशन से हम कैसे निकलें. सो ओनली वन रूल. बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बट एक्चुअली इट इज़ प्रैक्टिकल. आप 1 सेकेंड के लिए ब्रेक ले लो. यू मूव. इफ यू आर इन ऑफिस, मूव आउट फ्रॉम योर पर्टिकुलर प्लेस, डेस्क. If you are sitting in living room with your family and you don't like that situation, you are feeling frustrated, move out for a second. And I'm telling you, if you do that, you will be able to analyze that how I can make myself calm, how I can make my inner peace. I'm giving you one challenge. Breathing में 1 मिनट दो, अपने thoughts को observe करो, क्योंकि because peace comes from within. Because when you analyze the situation, when you understand the situation, when you give a moment to yourself, then only you will get peace. Then only you will understand what exactly is the situation and how I can control that situation. So this is Unapologetic Divya signing off. So see you in next episode. Till then, be peaceful, be bold, and be unapologetic. And please like, share, and subscribe to my channel because this motivates me to make more such videos. Thank you so much.